गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूं। इस स्ट्रेटजी को अगर आप 100 डे यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी आपको 90% से भी ज़्यादा मिलने वाली है। तो इस स्ट्रेटजी को एंड तक देखिए और सीखिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्ट्रेटजी के रूल के बारे में बताऊंगा, इस स्ट्रेटजी को कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है, और इस स्ट्रेटजी को कैसे आप अप्लाई करोगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तो आपको समझ में आ जाएगी ये स्ट्रेटजी। और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर 100 डे आप यूज़ करते हो इस स्ट्रेटजी को तो डेफिनेटली आप 90 डेज तक और 90 डेज से ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% से ज़्यादा की एक्यूरेसी यहाँ पर मेरे को देखने को मिली है। पर्सनली 3 सालों से इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा हूँ और दोस्तों काफ़ी गजब की स्ट्रेटजी है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मार्केट को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको डायरेक्टली ये स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी और इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्ट्रेटजी के रूल के बारे में कि क्या रूल अपने को फॉलो करना है और कैसे कहाँ पर ट्रेड करना है और कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। तो सबसे पहला रूल यहाँ पर लिखिए, आपको एक्सपायरी के दिन बिल्कुल भी इस स्ट्रेटजी में यूज़ नहीं करना है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आज के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करोगे। अगर मान लीजिए आज के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो बैंक निफ्टी के अंदर इस स्ट्रेटजी को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करोगे। जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उस इंडेक्स के अंदर इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल यूज़ नहीं करना। सबसे पहला रूल यहाँ पर आप देख लीजिए। दूसरा रूल यहाँ पर यह है कि आपको अपनी मनी को मैनेज करना है और अपने लॉसेस को कम करना है। यानी कि मनी को मैनेज कैसे करना है, आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आपको सारा का सारा 1 लाख इस स्ट्रेटजी में नहीं डालना है, आपको ओनली 20% उसका यूज़ करना है। यानी कि दोस्तों आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप 20,000 रुपये ही उसमें स्ट्रेटजी के अंदर ट्रेड के लिए यूज़ करोगे, बाकी 80,000 आप वहाँ पर अपने डीमेट अकाउंट में रखोगे। तभी ये स्ट्रेटजी आप 100 डे यूज़ करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तीसरा रूल ये है कि आपको हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर आप एनालिसिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं तभी इस स्ट्रेटजी को यूज़ कीजिएगा। और अगर एनालिसिस करना नहीं सीखे हैं या फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसके लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियो बताया है और इस स्ट्रेटजी में भी आपको एंड में बताऊँगा कि कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्यूरेसी के साथ देख सकते हैं कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो ये रूल है, मोटा मोटी 3 रूल है, इन तीनों रूल को फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों चौथा रूल यहाँ पर ये है कि आपको इवेंट के दिन कोई भी इवेंट जैसे बैड न्यूज़ आ गई या फिर कोई बजट सेशन डे है तो दोस्तों उस दिन इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना है। यानी कि इवेंट के दिन इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अनवांटेड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रीमियम अप एंड डाउन होते हैं, उसमें लॉसेज भी तेज़ होते हैं और प्रॉफिट भी तेज़ होते हैं। नो डाउट प्रॉफिट होते हैं तो वेल एंड गुड, बट दोस्तों लॉसेज हो जाएगा तो आप यहाँ पर रिकवर नहीं कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करते हैं और स्ट्रेटजी के कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आप ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों रूल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं और आप नहीं समझ में आए तो साथ के साथ इसको वीडियो को स्किप कर देखते हुए पॉज करते हुए आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने पेन पेंसिल पर। ठीक है। तो ये रूल आपको फॉलो करने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही रूल है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट देखिए, ये 200 का लेवल और 220 के बीच में सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और इस सपोर्ट के आसपास मार्केट ओपन हुआ। कल की ही बात बता रहा हूँ मैं, कल की ही बात बता रहा हूँ। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हुआ करता था जब पहले ऊपर से आते थे। 220 से लेके 200 का जो लेवल है एक सपोर्ट जोन है। यानी कि दोस्तों ऊपर की तरफ से आएंगे तो यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेगा और डाउन साइड से कहीं पर आएंगे तो 200 से लेके 280 के आसपास, यानी 180 के आसपास, 200 से लेके 180 के पास नीचे से कभी आएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और सडनली डाउन साइड आया। तो अपनी स्ट्रेटजी पहले 5 मिनट कैंडल के अंदर ही आपको प्रॉफिट दे देती है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर पहले 5 मिनट के कैंडल के अंदर आप ये रेजिस्टेंस देगा यहाँ पर
अगर आपका यहाँ पर ट्रेड बनता है तो आप जो एसएल हैं 220 222 के ऊपर यहाँ पर अपना एसएल रखेंगे। 220 और 222 के ऊपर यहाँ पर अपना एसएल रहेगा और एसएल जैसे यहाँ पर एसएल जाता है तो यहाँ पर 9 2 11 हो जाना है। अगर दोस्तों यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल गया है, आपका अगर 20,000 आपने इसमें डिप्लॉय कर रखा है, आपने 1,000 रुपये या फिर 1,000 से 1,500 रुपये आपने प्रॉफिट अगर यहाँ से निकाल लिया है पहले 5 मिनट के अंदर, तो आपको यहाँ से निकल जाना है ट्रेड में। अगर आपको 1,000 रुपीज़ दिख गया है प्रॉफिट के अंदर या फिर 1,500 रुपये दिख गए हैं तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है जल्द से जल्द, ठीक है। तो पहले 5 मिनट के अंदर यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रेजिस्टेंस देखना है, मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, मार्केट की न्यूज़ के साथ मार्केट की एक रूल और ऐड कीजिए कि मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं ट्रेड करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये भी है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं करेंगे। इसमें ट्रेंड नेगेटिव था, मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव था क्योंकि लास्ट डे देखेंगे डाउन साइड में आया मार्केट, नेगेटिव न्यूज़ इंपैक्ट मिल रही थी, न्यूज़ थी, नेगेटिव था मार्केट। तो यहाँ पर क्या होना है, मार्केट 200 के आसपास 220 के आसपास जैसे आएगा तो यहाँ पर जो भी सेलर्स थे, यहाँ पर जो कल लोगों ने सेल किया था वो यहाँ पर वापस सेलर बनेंगे और सेलर बनेंगे तो बाकी भी डाउन साइड में मार्केट को लेके आएंगे और देखेंगे यहाँ पर 100 और 80 के आसपास आके यहाँ पर वापस से सपोर्ट लिया मार्केट ने। यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट इससे 120 से लेके 100 के बीच में ही मार्केट सपोर्ट लेता रहा, जो कि मैं आपको बताता हूँ लेवल्स, वही लेवल्स पे देखेंगे सपोर्ट लिया मार्केट ने। अभी इसी के अंदर मार्केट इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट ने ट्रेड करके क्लोज कर दिया। और भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, चलिए ठीक है। एग्जांपल खूब सारे हैं मेरे पास, आपको सारे एग्जांपल और भी दिखाता हूँ। ये देखिए मैं आपको, ये 13 तारीख का चार्ट है, 13 तारीख के चार्ट के अंदर देखिए फ्लैट ओपनिंग होती है, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इंपॉर्टेंट वहाँ पर ये होता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो वहाँ पर देखिए सपोर्ट है, पहले मार्केट को एक साइड जाने दीजिए, फिर उसके आसपास सपोर्ट देखिए। जैसे कि मार्केट यहाँ पर देखेंगे 13 तारीख की ओपनिंग यहाँ पर हुई थी, ये देखेंगे फ्लैट ओपनिंग हुई थी, ये यहाँ पर सपोर्ट था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आया। यहाँ पर देखेंगे ये अपने 9 EMA 20 EMA का सपोर्ट था और यहाँ पर डाउन साइड में आके क्लोज हुई। बट दोस्तों ये जैसे डाउन साइड में आया था ना, ये अपने देखे 320 और 300 का ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट से देखेंगे वापस ये अप साइड भी गया था और आगे ये डाउन साइड में आके क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखिएगा। और गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के अंदर सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि सबसे अच्छा वर्क करती है ये स्ट्रेटजी गैप अप, और जब गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो सबसे गजब की यहाँ पर वर्क करती हैं ये स्ट्रेटजी। ये देखिए ये गैप डाउन ओपन हुआ, ये गैप डाउन ओपन, ये जो कैंडल है ये डाउन अप साइड जाने के बाद दोस्तों डाउन साइड है, और दोस्तों ये 280 से ऊपर थी, ये अपने सपोर्ट जोन के अंदर थी और सपोर्ट से यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये अप साइड गई और वापस डाउन साइड आ गई, यहाँ पर क्लोजिंग किया। जो अपने सपोर्ट लेवल थे, अपने रेजिस्टेंस लेवल थे, उस रेजिस्टेंस लेवल्स के पास ही ये ट्रेड करी थी। और भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हुआ, अप साइड गया, डाउन साइड आया और अप साइड गया सडनली, और मार्केट कंटिन्यू अप साइड ही गया और अपने 400 और 420 का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आया। तो ऐसे एग्जाम्पल आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इस स्ट्रेटजी को आप देखिए, फॉलो कीजिए, 1 लोड 2 लोड के साथ ही ट्रेड कीजिए, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है, छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको मैं कंटिन्यू मॉर्निंग में, जो भी मॉर्निंग में ट्रेड मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप हैं फ्री वाले तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, नहीं है तो आप अगर हैं तो वहाँ पर मैं जो प्रॉफिट शेयर करता हूँ मॉर्निंग के अंदर, पहले 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही मैं वो प्रॉफिट करके 9 2 11 हो जाता हूँ मार्केट से, क्योंकि मेरे को पहले 5 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं क्यों ज़्यादा पूरा दिन भर वेट करूँ मैं प्रॉफिट के लिए। जो प्रॉफिट आता है उसको लेके मैं 9 2 11 हो जाता हूँ, अदरवाइज देखता हूँ कोई सेकंड ट्रेड मिलता है तो ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज मैं एक ट्रेड करके 9 2 11 हो जाता हूँ। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को यूज़ कीजिए, काफ़ी यूज़फुल है और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न देगी ये स्ट्रेटजी, क्योंकि जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहां पर बायर्स और सेलर्स बैठे रहते हैं और वो बायर सेलर ही मार्केट को अप और डाउन करते हैं और उनको पता है। और दोस्तों आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने निकाल रखे हैं वो कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में भी बताऊंगा कि कहां पर सपोर्ट है और कहां पर रेजिस्टेंस है, सारी कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं, जैसे यहाँ पर 400 और 420 का लेवल क्यों निकाल रहा हूँ, यहाँ पर आपको 400 और 380 का लेवल क्यों रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, ये सपोर्ट क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं 100 और 120 का लेवल क्यों बता रहा हूँ, सारे लेवल्स कैसे निकालते हैं वो लेवल्स के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिएगा, मैं जैसे वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो डेली के डेली आपको शॉर्ट्स वीडियो भी मिलते हैं एनालिसिस वाले, तो शॉर्ट्स वीडियो को भी आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है। अदरवाइज दोस्तों
इस स्ट्रेटजी को यूज़ कीजिए 100 डे डिसिप्लिन के साथ। जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, रूल्स एक बार वापस आपको दोहरा देता हूं मैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी कैपिटल को कम रखना है, छोटी कैपिटल के साथ ही ट्रेड करना है, 1 या 2 लॉट के साथ ही ट्रेड करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद बाय और सेल करना है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है या फिर पॉजिटिव ट्रेंड है, और मार्केट में जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ क्या आई है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको जब भी कोई भी इवेंट होता है, उस इवेंट के डे और कोई भी आप न्यूज़ आती हैं, उस न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करके बाय और सेल नहीं करना है, क्योंकि उस दिन मार्केट अनवांटेड मोमेंटम करता है। तो ये छोटे मोटे रूल हैं, इन रूल को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, कोई भी आपको संभाल नहीं सकता है बर्बाद होने से, यानी कि अपना पैसा गंवाने से कोई नहीं आपको संभाल सकता है। ऑप्शन है, काफ़ी लोगों के हाथ जले हुए हैं और दोस्तों आपके भी और जलेंगे, तो बिल्कुल भी आपको बच के चलना है। तो डेफिनेटली मनी को मैनेज कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए, और इस स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे तो आप 100 डे के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बट शर्त यही है कि सारी चीज़ें यूज़ करो और अपने रूल को फॉलो करो, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।